ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी, पाठ 9 बुलबुल। चलाओ पढ़ते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। यानी कभी आपने बुलबुल देखी हो, अगर नहीं देखी तो देखना। बुलबुल को पहचानने का तरीका, यानी बुलबुल को हम एक तरीके से पहचान सकते हैं। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती दिखाई दे, यानी जब आपको कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई दिखाई दे तो उसको ध्यान से देखना, उसकी पूँछ को देखना, यानी उस चिड़िया की पूँछ को देखना। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो, यदि उसकी पूँछ के नीचे लाल हो तो समझ लेना वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना, यानी जब वो चिड़िया उड़े तो पूँछ का हिस्सा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, यानी बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है, यानी बुलबुल का बाकी शरीर कैसा होता है? भूरा होता है। और बुलबुल का सिर का रंग, बुलबुल के सिर का रंग कैसा होता है? काला होता है। यानी बुलबुल का बाकी का शरीर भूरा होता है और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, यानी बुलबुल बहुत ऊंची आवाज़ में बोलती है, मीठी बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता, यानी बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले, यानी तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलंगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। देखो इस चित्र में एक सिपाही बुलबुल भी है, उसके सिर पर एक किलंगी है। तो देखो ये पैनी नोक क्या है? किलंगी है। इस किलंगी को टोपी भी कहते हैं, यानी उसके सिर पर काले रंग की टोपी है, यानी किलंगी है, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है, यानी बुलबुल पेड़ पर, यानी बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े मकोड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है, यानी बुलबुल हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है, यानी कहीं बुलबुल को अमरूद या बगीचे या मटर के पेड़ पर बुलबुल काफ़ी दिख जाए तो बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है, यानी बुलबुल अपना घोंसला सूखी घास और छोटे पौधों की पतली पतली जड़ों से अपना घोंसला बनाती है, यानी बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, यानी बुलबुल का घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है, यानी दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, यानी बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती हैं। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और बुलबुल के अंडे कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के, यानी हल्के पिंक रंग के होते हैं। क्या उन्हें ध्यान से देखो, यानी तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। अगर आपने कभी बुलबुल के अंडे देखे हैं, अगर नहीं देखे तो आप बुलबुल के कभी अंडे देखना, तो उनको ध्यान से देखना, तो उन अंडों पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। तो आपको ये पाठ याद करना है, आपको पढ़ के सुनाना है और याद भी करना है। चलो आओ इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहचानो। पहला क्वेश्चन, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो इनमें से बुलबुल कौन है? यहाँ पर 3 चित्र दिए हुए हैं, तो इनमें से बुलबुल कौन है? तो देखो इस चिड़िया के पूँछ के नीचे लाल रंग लगा है, तो ये कौन सी चिड़िया हुई? ये बुलबुल चिड़िया हुई। तो इस पर आप गोला लगाओगे तो ये बुलबुल चिड़िया है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना और तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो इसका उत्तर है मैंने बुलबुल को इसलिए पहचाना
क्योंकि उसकी पूंछ नीचे वाली जगह लाल है। मैंने बुलबुल को इसलिए पहचाना क्योंकि क्योंकि उसकी पूंछ नीचे वाली जगह कैसी है, लाल है, यानी उसकी पूंछ की नीचे वाली जगह लाल है, इसलिए मैंने उसको पहचाना। अगला क्वेश्चन है सिपाही बुलबुल। तीसरा क्वेश्चन है सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलंगी होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम सोचो जिसके सिर पर किलंगी होती है। बताओ उन किलंगी का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे दो पक्षी हैं, मुर्गा और मोर। तो आपको उन पर कैसे रंग की किलंगी होती है तो आपको खालिस्तान में भरना है। तो पहला पक्षी है मोर। पहला कौन है, मुर्गा। तो मुर्गे के किस रंग की किलंगी होती है। तो मुर्गे के किस रंग की किलंगी होती है, लाल कलर की किलंगी होती है। तो मुर्गे की किस रंग की किलंगी होती है, लाल रंग की होती है। तो यहाँ खालिस्तान में आएगा लाल। और दूसरा पक्षी कौन है, मोर। तो मोर के किलंगी किस रंग की होती है, मोर की किलंगी किस रंग की होती है, नीला। तो यहाँ पर क्या है, खालिस्तान में नीला। इस प्रकार आपको मुर्गा की किलंगी का रंग लाल होता है और मोर की किलंगी का रंग नीला होता है। इस बार आपको खालिस्तान भरने हैं। अगला क्वेश्चन है किलंगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, यानी क्यों कहते हैं, किलंगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। तो इसका उत्तर है किलंगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाही की तरह उसके सिर पर भी किलंगी लगी होती है। यानी इसका उत्तर है किलंगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह उसके सिर पर भी किलंगी यानी टोपी, किलंगी को टोपी कहते हैं, यानी उसके सिर पर भी टोपी लगी होती है, यानी किलंगी लगी होती है। अगला क्वेश्चन है 5। पाठ में बुलबुल के बारे में कुछ बहुत सी बातें बताई गई है। इनमें से कोई 3 बातें लिखनी है। आपको पाठ में से किन्हीं 3 बातें लिखनी है। तो इसका उत्तर है, पहली बात है बुलबुल की पूंछ नीचे वाली जगह लाल होती है, यानी बुलबुल की पूंछ नीचे वाली जगह क्या होती है, लाल होती है। दूसरा पॉइंट है बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, यानी बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। तीसरी बात है बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, और बुलबुल कैसी आवाज़ में बोलती है, ऊंची आवाज़ में बोलती है। अगला क्वेश्चन है बुलबुल और तुम। क्वेश्चन नंबर 6। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो, और आपका घर किन चीज़ों से बना है पता करो। तो इसका उत्तर है हमारा घर सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बना है, यानी हमारा घर सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बना है। अगला क्वेश्चन है 7वां। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम क्या क्या पसंद है, यानी तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो इसका उत्तर है बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है, यानी बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है। और तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो इसका उत्तर है मुझे रोटी, चावल, दूध, दही, पनीर, फल इत्यादि पसंद है, यानी मुझे रोटी, चावल, दूध, दही, पनीर, फल इत्यादि पसंद है। इस पर आपको ये उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन है 8वां। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब। तो इसमें नाम लिखा हुआ है और यहाँ कब कब। तो नाम यानी पिताजी, पहला है पिताजी। तो पिताजी कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जब मैं कोई गलती करती हूँ, यानी पिताजी कब बोलते हैं ऊंची आवाज़ में, जब मैं कोई गलती करती हूँ। तो खालिस्तान में आएगा जब मैं कोई गलती करती हूँ। नाम में आएगा पिताजी, और कब में आएगा जब मैं कोई गलती करती हूँ। नाम में आएगा छोटी बहन। तो छोटी बहन कब तेज़ आवाज़ में बोलती है, यानी ऊंची आवाज़ में बोलती है। तो इसका उत्तर है जब उसकी गुड़िया खो जाती है, यानी
जब उसकी गुड़िया खो जाती है इसलिए वो तेज आवाज़ में बोलती है। बड़े भैया यानी बड़े भैया, तो बड़े भैया ऊंची आवाज़ में कब बोलते हैं? तो इसका उत्तर है जब मैं पढ़ने के समय, यानी जब मैं पढ़ने के समय में खेलने चली जाती हूँ तब भैया तेज आवाज़ में बोलते हैं। चौथा है दादी जी। नाम में क्या आएगा? दादी जी। तो इसका उत्तर है जब पूजा कर रही होती है, यानी दादी जब पूजा कर रही होती है तब तेज आवाज़ में बोलती है। तो खालिस्तान आपको इस प्रकार भरने हैं। तो नाम में पहले में आएगा पिताजी, दूसरे में छोटी बहन, और तीसरे में आएगा बड़े भैया, और चौथे में आएगा दादी जी। और तो पिताजी तो कब कब, जब मैं कोई गलती करती हूँ, छोटी बहन जब उसकी गुड़िया खो जाती है, बड़े भैया जब मैं पढ़ने के समय में खेलने चली जाती हूँ, दादी जी जब पूजा कर रही होती है। इस प्रकार आपको खालिस्तान भरने हैं। अगला क्वेश्चन है हमें पहचानो। तो पहला पॉइंट है मैं काली हूँ, यानी मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो इसका आंसर है खालिस्तान में क्या आएगा? कोयल। मैं काली मीठा गाना गाती हूँ, तो इसका आंसर है कोयल। दूसरा पॉइंट, मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तो इसमें का उत्तर है तोता। तो खालिस्तान में आएगा तोता। सूप, तो मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ, यानी तोता। तोता कैसे होता है? हरा होता है, उसकी चोंच लाल होती है, और वह क्या खाता है? हरी मिर्च। तो खालिस्तान में क्या आएगा? तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है। तो इसमें क्या आएगा? हाथी। तो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, मोटे मोटे पाँव होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं। तो क्या आएगा? खालिस्तान में हाथी। अगला पॉइंट है सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। सिर पर किसके होता है ताज? मोर के। दुम पर कैसे होते हैं? पैसे जैसे निशान होते हैं उसके पंखों पर, यानी मोर। खालिस्तान में क्या आएगा? मोर। तो सिर पर ताज है, उसके दुम पर के पैसा, यानी उसके पंखों पर पैसों के जैसे निशान है। बादल देखकर नाचने लगता है, यानी मोर बादल देखकर नाचने लगता है, यानी मोर बारिश में नाचता है। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। तो इसका उत्तर है चूहा, यानी घरों में आता है वो, और क्या कर जाता है? सारी चीज़ों को कुतर देता है। तो कौन है इसका उत्तर? चूहा। तो खालिस्तान में आएगा चूहा। तो पहले में क्या आएगा? पेंट में कोयल, दूसरे में आएगा तोता, तीसरे में आएगा हाथी, चौथे में आएगा मोर, पाँचवें में आएगा चूहा। तो इस प्रकार आपको खालिस्तान भरने हैं। अगला क्वेश्चन है कविता लिखो। तो बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो, यानी आप बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो, यानी आप किसी भी पक्षी के पर आप कविता लिख सकते हो। तो इसका उत्तर है कोयल रानी बड़ी सयानी, यानी ये क्या है? कविता है। तो कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। तो अगर आपको कोई कविता आती है तो आप कोई सी भी कविता लिख सकते हो। अगर नहीं आती है तो आप ये वाली कविता लिख देना। फिर से बोल के बताती हूँ, कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। तो आप ये कविता भी लिख सकते हो, या आपको कोई और प्रकार की कविता आती है वो भी आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं, यानी बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर क्या कहलाते हैं? पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं? लिखो। तो यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं, यहाँ कुछ जानवरों के चित्र बने हैं, सब्जियों के भी हैं, फल भी हैं, कुछ दालें भी हैं। तो आपको एक खालिस्तान में भरना है। इसका उत्तर है गोभी, आलू, भिंडी। तो गोभी, आलू, भिंडी क्या है?
सब्जियों के नाम हैं, तो खालिस्तान में आएगा नाम में क्या आएगा, सब्जियाँ। तो गोभी, आलू, भिंडी क्या है, सब्जी। तो खालिस्तान में लिखो सब्जी। तो यहाँ कुछ फल है, तो फल में क्या है, यहाँ पर संतरा है, केला है, सेब है। तो संतरा, केला, सेब क्या है, फल। तो खालिस्तान में आप क्या लिखोगे, फल। देखो यहाँ कुछ जानवर हैं, हाथी है, गाय है और कुत्ता है। तो गाय, हाथी, कुत्ता क्या है, जानवर। तो खालिस्तान में क्या लिखोगे, जानवर। मूंग, चना, अरहर, तो यहाँ पर कुछ दालें भी है। तो मूंग, चना, अरहर, तो इनको क्या कहते हैं, दाल कहते हैं। तो खालिस्तान में आप लिखोगे दाल। तो आपको ये अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने। ये आपका HW है आज का। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।